नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे बोलते हैं अलाइनमेंट। मैं आपको हर वीडियो में कभी ना कभी ये बोल ही देती हूँ कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भैया जी है क्या, जी तो बता दो। देखो, सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करना। जब हम FM रेडियो यूज़ करते हैं तो अगर हमको 91 हर्ट्ज़ चैनल सुनना है, रेड FM सुनना है, अगर मेरे को रेड FM सुनना है और मैं उसकी फ्रिक्वेंसी ना लगा के किसी और चैनल की फ्रिक्वेंसी लगा लूँ तो क्या मुझे रेड FM मिलेगा सुनने के लिए? नहीं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पे रेड FM एयर ही नहीं होता है। रेड FM जिस फ्रिक्वेंसी पे एयर होता है, अनटिल एंड अनलेस मैं अपने रेडियो को उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून नहीं करूँगी तब तक मुझे रेड FM सुनने नहीं मिलेगा। मैं दुनिया भर के और जितने भी चैनल जिस भी फ्रिक्वेंसी पे होंगे वो सारे सुन लूँगी, लेकिन जब तक मैं रेड FM की फ्रिक्वेंसी पे ट्यून इन नहीं करूँगी तब तक मुझे रेड FM नहीं सुनने मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सही फ्रिक्वेंसी डाल दी और वो फ्रिक्वेंसी रेड FM की है, अब मुझे पता है कि ये फ्रिक्वेंसी रेड FM की है, तो अब मुझे क्या सुनने को मिलेगा, कौन सा चैनल सुनने मिलेगा? रेड FM सुनने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस छोटे से एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं? देखो, हर चीज़ फ्रिक्वेंसी है, हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ एनर्जी है ना। तो जैसे हमको अपनी पसंद का रेडियो स्टेशन सुनने के लिए उस हमारे FM पे उस फ्रिक्वेंसी को लॉग इन करना पड़ता है, उस फ्रिक्वेंसी में ट्यून इन करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को पाने के लिए चीज़ों की फ्रिक्वेंसी में आना पड़ता है, चीज़ों की अलाइनमेंट में आना पड़ता है। और अलाइनमेंट इज़ द बेस्ट वे टू लिव, ईजीएस्ट वे होता है ना। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजीली होती हैं जब आप अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाते हो, मतलब आप इतने ज़्यादा एट ईज़ हो जाते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ होता चला जाता है। ठीक है, मिनिमल चीज़ करोगे और बहुत फास्ट उसके ड्रास्टिक बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो सबसे सही तरीका अलाइनमेंट में आने का क्या है? देखो, मुझे तो एक ही तरीका पता है और वो है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा इस पे एम्फेसिस डाला जाए उतना कम है ये, क्योंकि आप किसी को भी देख लो, वो इंसान जो सक्सेसफुल है वो मेडिटेशन यूज़ कर रहा होगा अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से। अच्छा ठीक है, अभी रिसेंटली दिलजीत बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, है ना। दिलजीत ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि योगा ने उनकी लाइफ में बहुत मदद की है। स्पेसिफिकली कोरोना टाइम में उनकी लाइफ में योगा आया, और कोरोना के बाद से अगर आप उनकी सक्सेस देखें, उनके सक्सेस का ग्राफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है उनको कि वो ये तक बोल चुके हैं इंटरव्यूज़ में कि हम सब यहाँ पर किरदार अदा करने आए हैं। ठीक है, मतलब उन्हें वो पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सारी चीज़ें उन तक यूनिवर्स ने पहुँचा दी हैं। यूनिवर्स ने उन्हें अपनी नॉलेज का डाउनलोड देना चालू कर दिया है, एंड दैट इज़ वाई आप उनको कभी भी किसी भी स्टेज पे देखोगे या कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में देखोगे तो आप देखोगे वो कितने ज़्यादा काम हैं। वो हमेशा अलाइनमेंट में रहते हैं, वो हमेशा अपने वॉर्टेक्स की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वो। और एक चीज़ और देखना आप, वो किसी के बारे में बोलकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो अपने बारे में अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्ड्स में बहुत पावर है। ठीक है, कमिंग बैक टू अलाइनमेंट, भैया जब तक आप वाइब्रेशनली या फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं करोगे तब तक जो आपकी पसंद का चैनल है वो प्ले नहीं होगा। और अगर पसंद का चैनल प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पे टैप एंड ट्यून इन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है मेडिटेशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको मेडिटेशन में बहुत इश्यूज़ आते हैं तो आप कर सकते हो विजुअलाइजेशन में क्या करते हो आप? वो चीज़ जो आपको चाहिए आप विजुअलाइज़ करते हो, आप इमेजिन करते हो, आप आंखें बंद करते हो और आप वो सीन इमेजिन करते हो जब वो चीज़ आपके पास है और उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा है। तो आप क्या करते हो? आप क्वांटम जंप कर जाते हो।
आप इस रियलिटी से, जैसी रियलिटी आपको चाहिए उस रियलिटी में क्वांटम जंप कर जाते हो, तो उस टाइम भी आपकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाती है। ठीक है, आप अपने वॉर्टेक्स के अलाइनमेंट में आ जाते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में इफ़ेक्टिव वे है, मैं ये नहीं कह रही विजुअलाइजेशन नहीं करना है, मैं ये कह रही हूँ कि हर दिन अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डाल के मेडिटेशन करना चालू करो। ठीक है, मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस बैठना चालू करो, आप बैठो, आप 5 मिनट निकालो तो अपने लिए, आप बैठ के तो देखो। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट सिटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, सून आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे मेडिटेशन पे कि आपका दिन बिना मेडिटेशन के स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका दिन, आपको ऐसा लगेगा कि मेडिटेशन ही मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, बिकॉज सी, मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी मेडिटेशन को लेके। जब स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि मेडिटेशन से अच्छे से चीज़ें मैनेज होती हैं, एंगर कंट्रोल होता है, ऐसा वैसा, बिलीव नहीं होता था। फिर मुझे नहीं पता कैसे 2022 में अपने आप मैंने मेडिटेशन करना चालू कर दिया। और वो जो मैंने मेडिटेशन करना चालू किया है, उस टाइम मेरा भी ध्यान नहीं लगता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस बैठी और बस लगने लग गया, नहीं। थॉट्स आते हैं, थॉट्स को कैसे आप उस टाइम उन पे फोकस करो। ठीक है, आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे अगर लाओगे ना, इनहेल और एक्सहेल पे, वो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन ही आपको इतने ज़्यादा रिवीलेशन करा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में इतनी सारी रिवीलिंग चीज़ें थी, आपके पास इतनी सारी रिवीलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको दिख ही नहीं रही थी। ठीक है, मेडिटेट, प्लीज़ मेडिटेट करो। मतलब लोग ना दिन में 3-3 4-4 बार मेडिटेट करते हैं। और एक मेरा पर्सनल सजेशन, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड एनर्जी वाइज, अगर आपको बुरा लग रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग सैड, ठीक है, या डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सडनली एनजाइटी हो रही है, कुछ मत करो, 3 गहरी सांसें लो, आप बैठ जाओ मेडिटेशन करने, आपका सारा नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपका सारा नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगा। और मेडिटेशन करने जब पहले बैठो ना, मतलब द मोमेंट यू सिट टू डू मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करने से पहले लाइक आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो और मेडिटेशन करने में के लिए बैठ रहे हो ना, तो आंखें बंद करके एक अफर्मेशन है, आई एम इन कंप्लीट अलाइनमेंट विथ माई वॉर्टेक्स। ये अफर्मेशन ज़रूर बोलना, क्योंकि मैं ये अफर्मेशन बोलती हूँ। ठीक है, ये अफर्मेशन मैं बोलती हूँ, मेरा मेडिटेशन मैं स्टार्ट करती हूँ, आंखें, आई सिट ऑन द फ्लोर आलती पालती मार के। ठीक है, आंखें क्लोज़ किया, टाइमर ऑन किया, ऑन करके आंखें बंद किया। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलती हूँ वो मैं ये बोलती हूँ, आई एम इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद माई वॉर्टेक्स। ये अफर्मेशन तो मैं देती ही देती हूँ, यूनिवर्स को ग्रीट भी करती हूँ पहले, उसके बाद ही अफर्मेशन बोलती हूँ, फिर मैं मेडिटेट करती हूँ। आप देखो, लाइक अलाइनमेंट में आने का सबसे इजी तरीका है वाइब्रेशनल, अपनी लाइफ में सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का सबसे 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 इजी तरीका है ये। ठीक है, अच्छा, अब आज है 11 जनवरी 111, फर्स्ट पोर्टल ऑफ 2025। ठीक है, और 13 जनवरी को है न्यू मून, न्यू एनर्जीज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अच्छी है अभी, तो एक छोटी चीज़ कर लेना। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि जो भी पोर्टल होता है ना, वो पोर्टल जिस दिन होता है उसके अगले 2 दिन तक उसकी एनर्जी रहती है। ठीक है, तो आज 111 है, तो 111 के लिए आप आज क्या कर सकते हो, आप सबसे ईजिली चीज़ क्या कर सकते हो, आप एक पेन और पेपर लो और अपने सारे गोल्स लिख दो उसमें। ठीक है, डेट डाल के, और नीचे लिख देना इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, और अपने साइन कर देना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डिटेल में स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो किसी एक विश को लेके, आप स्क्रिप्टिंग करके छोड़ सकते हो आज। ठीक है, आई डिक्लेयर दैट, या फिर आई रिमेंबर दैट, या फिर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, ऐसे करके। ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर दो, बिल्कुल इन डेप्थ इन डिटेल स्क्रिप्टिंग करके आज की डेट में आप कर सकते हो, बिकॉज आज 111 पोर्टल ओपन है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, जो ये पोर्टल है इसकी एनर्जी इवनिंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, बिकॉज मून सारी एनर्जीज़ को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। क्यों करता है, बिकॉज मून हर
2.5 डेज़ में अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसीलिए टाइड्स और सारी एनर्जी, जितनी भी वर्ल्ड की एनर्जी है, वो मून से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बिकॉज वो हर ढाई दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, तो आप चाहें नहीं, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आप एक पेन पेपर लीजिए, उसमें अपने गोल्स डिफाइन करके लिख दीजिए और इट्स डन इट्स डन इट्स डन करके डियर यूनिवर्स करके स्टार्ट करना। सारे गोल्स लिख देना, इट्स डन इट्स डन इट्स डन कर देना। ठीक है, अपने साइन कर देना या फिर इन डेप्थ स्क्रिप्टिंग कर लेना। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर करना ये आज, और उसको सरेंडर करके मतलब लिख के बस छोड़ देना डायरी में, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ। ठीक है, आई होप आज की वीडियो जो अलाइनमेंट के ऊपर, क्लैरिटी के ऊपर थी और 111 पोर्टल के ऊपर थी, आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं प्लीज़ फैलाएं। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देख के खुशी होती है और लाइक्स जितने ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा मन करता है वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ड्रीम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।